ग्रिड सोलर सिस्टम का वर्क कैसे होता है, कैसे काम किया जाता है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना सब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है। तो जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऑन होता है और बिजली कट जाने के बाद ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने का फायदा क्या होता है, कैसे होगा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने से फायदा। आज हम लोग एक 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पे है और यहाँ पे 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो है लगाया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का वर्क कैसे होता है, कैसे काम किया जाता है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कितना सब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है। तो ये जो साइड है ये टोटल 20 किलोवाट का साइड है। यहाँ पे 20 किलोवाट का सोलर पैनल जो है लगाया गया है और आपको बहुत सारे इनका छत का स्पेस कम होने के कारण यहाँ पे आपको एक शेडो वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे पैनल पे शेडो है और ये जो वर्क है ये कोई प्राइवेट की पर्सनल घर किसी का नहीं है, सरकारी ऑफिस है। तो यहाँ पे जो है वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी वायरिंग हुआ है दोस्तों सारा जो है केबल ट्रे वगैरह से और कंडक्ट पाइप से हुआ है। और जो सोलर पैनल लगा है वो 545 वाट का लगा है, हाफ कट मोनो हाफ कट सोलर पैनल लगा है। और सोलर पैनल्स की जितने भी कनेक्शन है सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पे जितने पैनल्स की सीरीज करना था या सीरीज करना था, एसीडीबी वगैरह डीसीडीबी वगैरह सारा कुछ जो है लग चुका है। तो आज आपको इस वीडियो में हम सिर्फ कनेक्शन वगैरह सारा कुछ बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होता है और किस तरीके से जो है काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने में हमें क्या फ़ायदा है और ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगा के हमें कैसे फ़ायदा मिलता है, कैसे बेनिफिट मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको ऑन ग्रिड का मतलब नहीं पता होता है, ऑन ग्रिड किस तरह से वर्क करता है, ऑन ग्रिड का फ़ायदा कैसे लिया जाता है। सिर्फ उनका माइंड में यही रहता है कि जब बिजली रहेगा तभी जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ऑन होता है और बिजली कट जाने के बाद ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है। ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने का फ़ायदा क्या होता है, कैसे होगा ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने से फ़ायदा। तो जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में जेवीएनएल है, उस तरह आप कौन से स्टेट से हैं। जो भी गवर्नमेंट का जो बिजली आता है, गवर्नमेंट का बिजली से जो आपका बिल आता है, मान के चलिए आपको पूरा महीने में 400 यूनिट का कंजम्पशन है। 400 यूनिट का जो कंजम्पशन है वो तो आप बिजली से ले रहे हैं, मतलब ग्रिड से ले रहे हैं। अब आपका अगर इन्वर्टर के साथ सोलर मतलब सोलर सिस्टम आपका ग्रिड के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 1 किलोवाट में पूरे दिन में 4 से 5 यूनिट जो है बिजली जनरेट करता है। हम मान के चलिए 4 से 5 अगर यूनिट जनरेट कर रहा है तो आपका कंजम्पशन अगर 100, 200, 300, 400 यूनिट तक का है तो आपका जितना कंजम्पशन है उस साइज का आपको जो है एक सोलर प्लांट लगाना होता है, या तो फिर आपका जो भी सेंक्शन लोड होता है उस साइज का आपका जो है सोलर प्लांट को लगाना होता है। और जो आपका खुद का जो कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन आप क्या करते हो कि आप खुद बिजली बनाते हो और आप जो है गवर्नमेंट के साथ एक नेट मीटरिंग जो है एग्रीमेंट होता है, उसमें आपका पता चलता है कि आप कितना गवर्नमेंट से लिए हैं और आप कितना जो है गवर्नमेंट को दिए हैं। इससे एक कैलकुलेशन निकालता है कि आप कितना कंजम्पशन करते हो और सोलर आपका कितना जो है बिजली यूनिट बनाई है और कितना आप ग्रिड में दिए, कितना आप खुद ग्रिड से लिए हैं। तो मान के चलिए कि आपका 400 यूनिट का कंजम्पशन है और आपने जो है 450 यूनिट सोलर से आप जनरेट किए हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपका जो सरप्लस एनर्जी है वो आपके अकाउंट में वो ऐड होता चला जाएगा और ऐड होता चला जाएगा। उसके बाद आप किसी महीने आपका 400 यूनिट जो आपका कंजम्पशन होता है, किसी महीने 460 यूनिट, 470, 80 यूनिट हो गया। और उस समय क्या होगा, आप जो सरप्लस एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी जो ग्रिड में एक्सपोर्ट किए थे ऑन ग्रिड में, वो एनर्जी आप उस समय इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है अपने गवर्नमेंट को आप एक्स्ट्रा एनर्जी जो है दे के रखे हैं। तो उसको आप जब ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कोई बिजली को तो उस समय आपका बिजली जो है वहाँ पे यूनिट जो है माइनस होते जाएगा कि आप कितना यूज कर रहे हैं। तो ऑन ग्रिड लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आपका जो बिजली बिल है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और ऑन ग्रिड इस प्रोसेस पे काम करता है और ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने का मेन बेनिफिट होता है कंज्यूमर को या कस्टमर को। सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि उनका बिजली बिल जो है वो रिड्यूस होता है। और एक अभी ऑन ग्रिड सोलर प्लांट पे जो है गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। एक 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट में जो है 78,000 रुपये का सब्सिडी है।
तो अब पहले इस वीडियो को पूरा देखें कैसे जो है हम लोग का काम होता है, किस तरीके से काम होता है। अगर आप भी इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह, व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मिल जाएगा, वहाँ से हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और पूरा इस वीडियो को पूरा देखें और इंस्टॉलेशन कैसे लगा और एक 20 किलो वाट का सोलर प्लांट में क्या क्या लगाया जाता है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और ये हमारा केबल टेरे है और इधर से जो है इस पैनल का वायरिंग हो गया है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह जो है काफी दिनों से लगे हुए थे, 15-20 दिनों से। तो यहाँ पे हमारा अभी सिर्फ वायरिंग का काम था। तो ये वायरिंग जो है हम लोग अब इसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं और नीचे भी लेके चलेंगे कि इसको जो है कैसे कनेक्शन वगैरह होता है, हमें एक ऑन ग्रिड सोलर प्लांट में किन किन चीज़ों का जो है जरूरत पड़ता है और इसमें आपको अर्थिंग कितना देना पड़ता है, सारा कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बॉडी अर्थ आया है। ये स्ट्रक्चर पे बॉडी अर्थ क्या है, मतलब हर स्ट्रक्चर पे इस तरह का बॉडी अर्थ होता है। बॉडी अर्थ लगाने का फायदा यही होता है कि आपका जो लीकेज करंट होता है उसको वो ग्राउंड करता है। इस पे आप अगर इंसुलेटर आप नहीं भी लगाते हैं तो तब भी चलेगा। और ये जो स्ट्रिप है दोस्तों, ये 25 दिन का स्ट्रिप है, 25 mm इसका चौड़ाई है। और थिकनेस की बात करें तो ये 3 mm की थिकनेस है। यहाँ पे जो है आपको बॉडी अर्थ का आपको अर्थिंग पिट दिख जाएगा वहां पे, और प्रॉपर जो है अर्थ पिट को जो है बनाया गया। और यहाँ पे एक लाइटिंग अरेस्टर लगाया है जो AC लाइटिंग अरेस्टर है। ये 60 से 65 मीटर जो है ये डिस्टेंस को कवर करती है। और इसका भी जो है काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी हम लोग जो है इस स्ट्रिप को कनेक्ट करने वाले हैं। और हमारा स्ट्रिप यहाँ पे टोटल हमारा अभी टोटल 3 जो है अर्थिंग हुआ है। और तीनों अर्थिंग जो है एक इन्वर्टर पे बॉडी अर्थ, एक सोलर पैनल की स्ट्रक्चर पे और लाइटिंग अरेस्टर पे। तो 3 अर्थिंग जो है हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों इन्वर्टर की ओर। तो ये हमारा ACDB बॉक्स है। तो सबसे पहले ACDB को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम लोग इन्वर्टर को भी जो है ट्रायल लेते हैं। और यहाँ पे और एक चीज का समस्या है कि जो भी मतलब यहाँ पे बिजली की पावर जो अभी तक इस बिल्डिंग पे नहीं आया, तो हम लोग अपना सेटअप को जो है पूरा रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जो है इस पे बिजली कनेक्ट करने वाले। और जो हम लोग यहाँ पे एक 20 किलोवाट का सोलर प्लांट में हम लोग यहाँ पे 20 स्क्वायर mm का जो है आर्मर्ड वायर को हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और ये एक बस बार जैसा बनाया हुआ है, यहाँ से हम लोग जो है कनेक्ट करने वाले हैं अपने इन्वर्टर की वायर को। और जो हम लोग का आर्मर्ड वायर है उनका मेन जो चेंज ओवर स्विच है, या तो बस बार में जाके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इस बॉक्स में आपको CT दिख रहा होगा। इससे क्या होता है, इससे आपका हर मतलब जितने भी आपका लाइन है सबका आपको एम्पियर वगैरह सारा कुछ फेज जो है सबका आपका एम्पियर दिखता है, इसीलिए CT वगैरह लगा के देता है। तो ACDB में या तो आप CT लगवा भी सकते हो या तो फिर आप CT नहीं भी लगवा सकते हो। हुआ रहेगा तो वो आपका थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। और विदाउट CT में आपका कॉस्टली नहीं होगा। और इसमें बेनिफिट क्या होता है इसको लगाने का ACDB को, इससे जो है आप पावर भी कट कर सकते हैं और इस पे SPD भी रहता है। और इन ACDB हो चाहे इन्वर्टर हो, इस पे बॉडी अर्थ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लीकेज करंट होता है उसको बाईपास करने के लिए आपको जो है बॉडी अर्थ देना बहुत जरूरी है। तो हमेशा, और बहुत सारे इन्वर्टर ऐसा है जिसपे आप अगर बॉडी अर्थ नहीं कनेक्ट करते हो तो इन्वर्टर भी ऑन नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग का लगभग जो है काम जो है यहाँ पे ACDB का कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग का MCB वायर जो है इस पे कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ से होते हुए हम लोग का इस इन्वर्टर में है SG। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी तक हम लोग सिर्फ ऐसे ही पुश करके रख दिए हैं, क्योंकि इस पे अभी बोतल सॉकेट जो है, बोतल टाइप जो है पिन लग इस पे लगने वाला है, तो उसको लगाया नहीं है। तो यहाँ पे कुछ दिन बाद फिर काम होगा। तो एक सोलर पैनल का हम लोग ट्रायल ले रहे हैं कि एक स्ट्रिंग में हम लोग का कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 864 वोल्ट जो है एक स्ट्रिंग से आ रहा है DC वोल्टेज। तो हमेशा आपका जो भी सोलर पैनल का कनेक्शन होता है वो आपका DC सोलर पैनल इन्वर्टर का जो
मैनुअल रहता है उसी पे लिखा रहता है कि आप इसमें मिनिमम सोलर का वोल्टेज कितना दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। तो ऊपर से हम लोग का जो वायर है डीसी वायर सारा कुछ इधर से होते हुए है, और अभी सिर्फ इसमें सिर्फ डीसी ही है, इसीलिए इस पे अलार्म और डीसी का आपको लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। स्टेटस जो है एरर दिख रहा है। तो इस सिस्टम को फिलहाल इसको कुछ सेकंड के लिए जो है ऑन किया गया था, इसको प्रॉपर बंद किया जाएगा। सो आप भी अगर इस तरह का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो ये इस तरह का 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने में आपको 9 से 10 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। फाइनली यहाँ पे हम लोग का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसमें मैं ये भी बताया हूँ कि ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाने में हमें क्या फायदा है और उससे आप कैसे जो है अपना बिजली बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर सारा कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों फिर मिलता है और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।